ज़ारा, हमें कबीर के कमरे के बाहर ना गैरेज का विजिटिंग कार्ड मिला है, शायद ये वही गैरेज है। तुम जाओ अभी जल्दी से जाकर देख लो। रुखसार, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम तुम्हारे एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हम फोन रखते हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज। स्टार गैरेज, एड्रेस तो यही है, मतलब कबीर यही होना चाहिए। कोई है? कोई है? कोई है? कबीर? कोई है? कोई है? कबीर? ज़ारा! कबीर? कबीर? ज़ारा, हम अंदर है। कबीर ये बाहर से, कबीर! ज़ारा देखो, दरवाजा बंद है। ज़ारा संभाल के। जोर से। जरा जोर से आओ। लेकिन ये चलती कैसे है? थोड़ा सा मुश्किल होगा शुरुआत में, लेकिन एक बार तुम सीख जाओगे ना, बहुत आसान होता है, क्योंकि ये जो गियर्स है ना, अक्सर दूसरी गाड़ियों में ना वो सेम रहते हैं। मतलब हम इसके बाद कोई भी गाड़ी चलाएंगे तो गियर सेम रहेगा? तकरीबन, हाँ। ठीक है। अभी ये फर्स्ट, ये सेकंड। हम कोशिश करें, फर्स्ट, सेकंड, आराम से, हाँ। थर्ड और ये रिवर्स। बस। तो देखो, अगर अभी तुमने ब्रेक छोड़ दिया और क्लच छोड़ दिया, छोड़ो एक बार। हाँ, गाड़ी बंद नहीं हो रही है ना। अगर तुमने फर्स्ट में सेम चीज किया, अगर क्लच छोड़ दिया और ब्रेक छोड़ दिया ना, गाड़ी ऑफ हो जाएगी। अच्छा। कबीर! हाँ बोलो ज़ारा। कबीर, तुम दरवाजे से दूर हो जाओ। या अल्लाह, मदद फरमा। नहीं नहीं ज़ारा, वापस जाओ। हम खोल लेंगे, ज़ारा मत मारना। कबीर कुछ नहीं होगा, बस तुम गेट से पीछे हटो।
तुम जल्दी अंदर जाओ, हम आते हैं। ज़ारा, जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मैंने कोई एहसान या कोई उपकार नहीं किया ज़ारा। कबीर अहमद की काबिलियत को देखते हुए इतना तो करना बनता है, लेकिन अब देखना ये है कि कबीर आज अंदर क्या बनाएंगे। आइए चलिए। देश के सबसे बड़े कुकिंग कंपटीशन के दूसरे राउंड में आप सभी का स्वागत है। I'm so sorry guys, sorry for late, I'm extremely sorry. Hi. Anyways, बिना किसी देरी के सेकंड राउंड को शुरू करते हैं। जी। और सेकंड राउंड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोगों को खुशी हो रही है या नहीं। सर, हमारे साथ गलत हुआ है। गलत मतलब? आप लोगों को खुशी नहीं हो रही? खुशी पहले राउंड तक थी सर, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि बोलिए ना, चुप क्यों हो गई आप? लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हमारे साथ नाइंसाफी हुई हो। नाइंसाफी मतलब? इस शो में हिस्सा लेने से पहले हमें ये बताया गया था कि इस कॉन्टेस्ट के दूसरे राउंड तक सिर्फ 5 लोग पहुंचेंगे, लेकिन आप लोगों ने 6 कंटेस्टेंट सेलेक्ट किए। ऐसा क्यों सर? हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? आप लोगों ने एक कंटेस्टेंट और क्यों लिया? हम और यहाँ पर मौजूद 4 कंटेस्टेंट ने इस कुकिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए कई सालों तक मेहनत की है। इस कॉन्टेस्ट में आने के लिए कई सालों की तैयारी होती है सर। पर आप सबने एक ऐसे कंटेस्टेंट को सिलेक्ट कर लिया जिसकी डिश में कोई प्रेजेंटेशन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। यहाँ पहुंचकर कबीर साहब को दूसरे राउंड में नहीं होना चाहिए था, और सारे कंटेस्टेंट भी यही चाहते हैं, और कबीर तो लेट भी आया है। मैम प्लीज, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती, प्लीज। हमें जस्ट अ रिक्वेस्ट मैम, प्लीज। लेकिन ये गलत हो रहा है। कबीर अहमद का लेट आना उनकी मजबूरी भी हो सकती है। मैं भी आज लेट आया हूँ, मेरी भी मजबूरी थी, मेरी फ्लाइट डिलेड थी। ये किसी के साथ भी हो सकता है। और हाँ, मैं आप लोगों से पूरी तरह से सहमत हूँ कि कबीर के हाथ के खाने का प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन कबीर के हाथ के खाने में स्वाद था। इसीलिए हम तीनों जजेस ने सारे रूल्स ताक पर रखकर उसको सेकंड राउंड में लेकर आए। देखिए, कुछ फैसले दिल से भी लिए जाते हैं, और अगर बात करते हैं दिल की, तो दिल से बात करने वाले लोग, यानी कि हमारा शो सबसे लजीज खाना, कभी भी किसी भी कॉन्टेस्टेंट को निराश करके नहीं भेजता। इसलिए आप लोगों की जस्टिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि हम तीनों जजेस ने सोचा है कि कबीर अहमद को अगले राउंड में जाने के लिए आप लोगों से ज्यादा कमाने होंगे पूरे 5 अंक। अगर आप में से किसी के 30 में से 20 नंबर आते हैं और कबीर अहमद के 30 में से 22, तब भी कबीर अगले राउंड में जाने के लिए कैपेबल नहीं होंगे। कबीर को आगे बढ़ने के लिए, एक कदम आपसे आगे बढ़ने के लिए 5 नंबर ज्यादा चाहिए होंगे। आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आप लोग खुश होंगे। हैप्पी गाइस? कबीर साहब, सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस की बदौलत ही आप अगले राउंड में जा सकते हैं। जी जान लगा देंगे हम सब। तो फिर बिना किसी देरी को करते हुए मैं आप लोगों को बता दूं कि सेकंड राउंड में सभी कंटेस्टेंट को एक खास थीम के मुताबिक डिशेस तैयार करनी होंगी, और वो खास थीम है लिमिटेड फूड। आप लोग समझे या नहीं? आज की थीम है कम सामग्री में जादूगरी। इसका मतलब आपको कम से कम चीजें इस्तेमाल करते हुए लजीज से लजीज खाना बनाना होगा। जरूरी नहीं कि हर समय हमारी रसोई घर में वो सारी चीजें हों।
जो हमको खाना बनाने के लिए चाहिए। अगर उसकी जगह कोई और चीज़ है और उसको हम डाल सकते हैं जिससे खाना और अच्छा बन सकता है, तो हमें वही करना चाहिए। या अल्लाह, ये कैसी मुसीबत है। हमने तो उन पकवानों की प्रैक्टिस की है जो हिंदुस्तानी तहजीब में मशहूर हो। यूं कम से कम चीज़ों से खाना बनाना अगर हम इस राउंड में कामयाब नहीं हुए तो ज़ारा के इलाज के लिए लिया गया कर्ज हम कैसे चुकाएंगे?